शासन में नेता लोग आ गए, तीसरा मीडिया में पत्रकार लोग आ गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन तीनों को न तो देश से मतलब है, न धर्म से मतलब है। बहुत सुंदर, आपने बहुत सही बात कही है। शासन यानी जो नेता लोग हैं, इनको केवल अपनी कुर्सी से मतलब है। बिल्कुल न सही, इनको बिल्कुल सही, जाति बिल्कुल से सही। मतलब है, न धर्म से मतलब है, न इनको राष्ट्र से मतलब है। उसके लिए कब कौन पार्टी बदल दे और कब कौन जाति बदल दे, तो पता नहीं। बहुत सही कहा आपने। प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, इनको अपने पद से मतलब है, इनको अपनी नौकरी से मतलब है। और जो मीडिया वर्ग के लोग हैं, वो भी करीब करीब इस समय सब बिक चुके हैं। आप ठीक बोल रहे हैं। अधिकारी भी छोटे मोटे लाभ के लिए इनके चरण सेवक बन गए हैं और भ्रष्टाचार के भी साझेदार बन गए हैं, पार्टनर बन गए हैं। पूरी और तरह से जिस मीडिया से हम अपेक्षा करते हैं कि वो डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ होगा, वो मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। पूरी और तरह से अब जनता का तो भगवान ही मालिक है। लिहाजा तो ऐसे समय में सत्यनारायण भगवान की ये साधारण सी कथा आपको नहीं लगता है कि बड़ी आसानी से हमको किनारे लगा देगी, जहां हमको ना तो सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई पुतला जलाना है, ना ही कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है, और ना ही रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर धरने पर बैठना है, और ना ही रेल रोको करना है, ना ही चक्का जाम करना है। मात्र छोटे संकल्प से कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, 21 महालक्ष्यों वाला, 5 मौलिक अधिकारों वाला, जहां पे जो ये महालक्ष्य हैं, उसमें अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून जो आज भी 77 साल के बाद हमारे ऊपर थुपे हुए हैं, जो 3 नए कानून बने हैं, वो भी न्यू ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल की स्थिति है। तो अभी हमारी गुलामियत कम नहीं हुई है, क्योंकि उन कानूनों की आत्मा नहीं बदली है। और ऐसे ही प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज थे वो लॉर्ड्स थे, जिन्हें अब आईएएस आईपीएस ने रिप्लेस कर दिया है। और आम जो भारतीय जो शासकीय सेवक था, वो कंडक्ट रूल से बांध के रखा हुआ था, जो कि राष्ट्रहित में और जनहित में नहीं है। तो ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, कंडक्ट रूल सहित आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने हमारी संस्कृति को और हमको नष्ट करने के लिए, हमारी शिक्षा को नष्ट करने के लिए, हमारे संस्कारों को नष्ट करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना सबसे उपयुक्त उपकरण पाया था। और यह बात जो है 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 दिन लंबी बहस के बाद जो है ना, ये हुआ था। और उसके बाद लॉर्ड मैकाले के द्वारा सुझाया हुआ इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया था। अब समय आ गया है कि इंडियन एजुकेशन एक्ट को समाप्त करके हम जो है इंडियन गुरुकुल एक्ट लाएं, जो वैदिक शिक्षा, वैदिक साइंस, वैदिक शास्त्रों के आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करे। और अभी ये कहा जाता है कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी 10 में भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इस नई व्यवस्था के तहत 10 के 10 जो है यूनिवर्सिटी, वो भारत की ही होंगी। भारत की जो यूनिवर्सिटीज
सैकड़ों और हजारों एकड़ों में फैली होंगी, उनके हजारों डिपार्टमेंट होंगे, कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वहां पे प्रयोगशालाएं होंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, और इंडिया विल नॉट ओनली बिकम द विश्व गुरु बट इट विल बिकम द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोग बाग अपने भविष्य को संवारने के लिए भारत में आएंगे, ऐसी होगी भारत की वैदिक शिक्षा पद्धति। 5 सर्टेनिटी के साथ जो है आचार्य जी, 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, जहां पर हमें अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं जाना होगा। हम एक बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेंड, जो कि पुलिस वाला नहीं होगा, वो अपने मोबाइल ऐप के साथ पहुंचेगा और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर आपको अपने घर बैठे हो जाएगी। यदि जरूरत होगी दोभाषीय की तो वो बटन दबाएगा तो भाषा का इंटरप्रेटर उसमें जुड़ जाएगा। यदि उसे कानून के कुछ पहलुओं में दिक्कत आ रही है तो वो बटन दबाएगा तो लीगल एक्सपर्ट उसमें जुड़ जाएगा। ऐसी अद्भुत जो है एफआईआर की व्यवस्था होगी। और झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी तथ्यों के आधार पर झूठी वकालत करना, ये परजरी के बहुत गंभीर अपराध होंगे। इन्हें करने वाले जेल में सड़ जाएंगे। क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है वो पुलिस का इतना सपोर्ट करेगा कि जो साक्ष्य आज पुलिस सोच भी नहीं पा रही है वो जो है इकट्ठे हो सकेंगे, उन्हें हैश वैल्यू से लॉक किया जा सकेगा और उसी समय उसे कोर्ट और पुलिस के पास पहुंचा दिया जाएगा, जिसे डीप फेक जैसी घटिया टेक्नोलॉजी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। बहुत सुंदर आपके विचार हैं महोदय। अवश्य इसमें मैं ऐसे 21 महालक्ष्य हैं आचार्य जी, आप पढ़ोगे तो आप आनंदित हो जाओगे, जिसमें कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, जनसंख्या नियंत्रण होगा, पानी फिर से जो है ना 9 फीट पर आ जाएगा, 9 फीट गहरी खाइयां होंगी जो कि पानी को तेजी से अंदर ले जाएंगी। उनके तरफ दोनों तरफ 4 तरीके के पेड़ लगे होंगे। उसके बगल में डेडिकेटेड गायों के लिए कॉरिडोर होगी, जिसमें ऐसे ध्वनि यंत्र लगे होंगे जिसमें कृष्ण भगवान की बांसुरी वादन और मंत्रों का लगातार किया जाएगा। जगह जगह पर बहुत अच्छे फॉडर जो है वो काट के हरे फॉडर जो है वो अवेलेबल होंगे और साथ में औषधि की पत्तियां भी होंगी। तो जो हमारी देसी गायें हैं जिनका दूध जो है अल्फा 2 वैरायटी का होता है, वो औषधियों के कारण औषधि युक्त जो है अमृत तुल्य दूध हो जाएगा। आप मुझे इनको सब भेज देंगे, मैं इनको स्टडी करूंगा जी। और जो मुझे आप जहां उपयुक्त समझते हैं, जिस श्रेणी में जिस तरह से समझते हैं जी, मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। साधु जी ने आपके विषय में काफी देर वार्ता की थी जी। उन्होंने मुझसे पूछा था क्या नंबर आपका दे दूं डीजीपी साहब को, तो हमने कहा कि आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरह से जानती हैं मुझे भी। जी। तो आप जहां ऐसा कुछ करेंगे मुझे पता है आप उचित कार्य करेंगे। मैं इस पर इसको स्टडी करूंगा और जहां जिस तरह से आप चाहेंगे वहां मैं आपके साथ मैं ये चीज चाहता हूँ कि जहां पर भी आप कथा वाचन पे जाते हैं जी, वहां पर जो है बीच में या बाद में जहां पर भी उपयुक्त समय मिलता है जी, क्राइम फ्री भारत के वो वीडियो जो इस नए युग की सत्यनारायण कथा बता रहे हैं उसका वाचन के बाद यदि उसमें उसका अनुपालन कर लिया जाएगा तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो एक तो हो गया है आम जनता वाला। दूसरा मैं ये चाहता हूं जो आपके अच्छे अनुयायी हों जी, उनको आप वो भेज के और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो क्राइम फ्री भारत का जो नए युग की सत्यनारायण कथा है जिसमें 4 सरल चीजें हैं जो मैं आपकी सुविधा के लिए दोहरा देता हूं
ये सत्यनारायण की कथा अद्भुत है, ये नई टेक्नोलॉजी वाली है, बहुत साधारण है। जो कह रही है कि पहला अध्याय कह रहा है कि आप YouTube चैनल पर जाइए और क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन एक वीडियो देखिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय कह रहा है कि जो अभी आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करके इसके सदस्य बन जाते हैं, उसके साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त। फिर तीसरा अध्याय कह रहा है कि आप अपना ऐप खोलिए और उसमें नीचे दाहिनी ओर प्रोफाइल है। प्रोफाइल के अंदर जैसे जाएंगे तो उसके नीचे 4 लिंक दी गई हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी लिंक को अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी और जिन लोगों से भी आप व्हाट्सएप आदि से जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। और सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय है कि आपको 10 लोगों की सूची बनाना है, जो आपके परिवार के सदस्य हों, आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों, और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े हुए हों, और उन्हें अपनी लिंक भेजकर उन्हें इसी तरीके का संकल्प और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण और अनुपालन करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय पूरा होता है। तो आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये नए युग की सत्यनारायण कथा क्या मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। इसमें हमारे देश के लोगों